हेलो दोस्तों। चलिए तो आज शुरू करते हैं पार्ट 2। इससे पहले हम 50 ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं पार्ट 1 में। अब ये पार्ट 2 है। 51 नंबर से हम सवाल शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला 51 नंबर सवाल क्या कर रहा है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। अब इसका आंसर दीजिए तो क्या होगा ऑप्शन? निलय होगा कि सीरा होगा कि आलिंद होगा कि धमनियाँ होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। सॉरी, रुक जाइएगा 1 मिनट। ऑप्शन डी होगा धमनी, धमनी हो जाए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अगला। आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। 52 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 52 नंबर, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? लिम्फ, सीरम, प्लाज्मा या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, रक्त के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं हम लोग? तो सी होगा, प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, प्लाज्मा। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब आगे शुरू करते हैं। तो देखिए 53 नंबर सवाल आप देखिए था। 53 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। जीरोफाइट्स या जलमग्न हाइड्रोफाइट्स या एंजियोस्पर्म या इनमें से कोई नहीं? तो 53 का आंसर क्या होगा? बी होगा, बी, जलमग्न हाइड्रोफाइट्स। 53 का क्या हो जाएगा? बी, बी हो जाएगा, बी। ठीक है, तो चलिए अब आगे आगे शुरू करते हैं। 54 नंबर सवाल देखते हैं। 54 नंबर क्या कह रहा है सो देखिए। कह रहा है किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, किण्वन किस में पाया जाता है? तो ईस्ट में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ईस्ट में पाई जाती है। अब आगे चलते हैं। अब क्या कर रहा है? 55 नंबर सवाल देखिए। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? 55 का क्या हो जाएगा? फल कहलाएगा। ठीक ना, तो बी हो जाएगा, 55 का बी हो जाएगा। अब हम 56 नंबर सवाल पर चलते हैं। 56 नंबर देखिए क्या कह रहा है। हाँ, 56 नंबर क्या कह रहा है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सबको पता होगा, C6H12O6। कहाँ है ऑप्शन? 56 का बी हो जाएगा। ठीक है, बी। अब आगे चलते हैं। 57 नंबर देखिए क्या कह रहा है इसे। निम्नलिखित में किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? माने किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? 57 का क्या हो जाएगा? सी, क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल को कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल को कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। 58 नंबर देखते हैं। 58 नंबर क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है अंडोत्सर्ग का कारण है। अंडोत्सर्ग का कारण है एस्ट्रोजन हार्मोन की, लैक्टोजेनिक हार्मोन की, FSH की, इनमें से कोई नहीं? तो अंडोत्सर्ग मतलब 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, ए, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, चलिए अब हम 59 नंबर सवालों को शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विविखंडन द्वारा नहीं होता है? हाँ, किसमें अलैंगिक जनन द्विविखंडन द्वारा नहीं होता है, माने किसमें द्विविखंडन नहीं होगा? तो आपको पता होगा ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन होता है। तो 59 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 59 का सी हो जाएगा। ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन होता है, उसमें द्विविखंडन नहीं होता है। अब आगे शुरू करते हैं। 60 नंबर देखिएगा, 1 सेकेंड। 60 नंबर क्या कह रहा है सो देखिए। कह रहा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बना होता है। तो कहाँ है प्रकाश संश्लेषण? तो ऑप्शन बी, 60 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आगे शुरू करते हैं। 61 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है इसे। 61 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? भोजन के पाचन में पीत रस या अग्नाशय रस या आंत रस, इनमें से सभी? तो भोजन के पाचन में किस रस का महत्वपूर्ण होगा? तो याद रखिए तीनों के तीनों, ABC, तीनों रस का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे शुरू करते हैं। 62 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ट्रिप्सिन एमाइलेस लाइपेस ना, कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा बी में ना, अग्नाशय रस में। ट्रिप्सिन एमाइलेस, ट्रिप्सिन और एमाइलेस और लाइपेस, यहाँ ट्रिप्सिन पूछ रहा है तो अग्नाशय रस में होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पेज नंबर 20 पर चलते हैं
और 63 नंबर सवाल देखते हैं। 63 नंबर सवाल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए 63 नंबर सवाल कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। बार बार एग्जाम में आता है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होगा, तो याद रखिएगा छोटी आंत ना, छोटी आंत हो जाएगा, 63 का बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 64 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है, मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ कहाँ से होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है, तो याद रखिएगा मुख गुहा से ही हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 65 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सो देखिएगा। 65 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। कौन होगा इसमें ऑप्शन, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में कौन सहायक होता है, तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, लाइपेज ना, लाइपेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले चलते हैं। रुक जाइएगा, 66 नंबर देखते हैं। चलिए, क्या कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। 66 नंबर सवाल में कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो याद रखिएगा कोशिका द्रव में होती है। कहाँ होती है, कोशिका द्रव में होती है। चलिए आगे चलते हैं, 67 नंबर सवाल पर चलते हैं। अब हम देखिए 67 नंबर क्या कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। क्या कह रहा है, देखिए ओजोन परत है, क्या ये हानिकारक है कि क्या लाभदायक, कि उच्च ताप पर लाभदायी है। याद रखिएगा 67 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, उच्च ताप पर लाभदायी होती है ना, तो ओजोन परत है उच्च ताप पर लाभदायी। ठीक है, चलिए अब हम 68 नंबर सवाल पर चलते हैं। क्या कह रहे हैं 68 में, निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है। फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होता है, याद रखिएगा पुंकेसर होता है। ठीक है, 68 का ए। अब आगे चलते हैं, 69 पर चलते हैं। 69 को नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो देखिए ध्यान से। कह रहा है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो याद रखिएगा हाँ 3.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक ना, 3.5 किलो जूल प्रति मोल। 69 हो गया। अब हम चलते हैं 70 पर। 70 देखिए क्या कह रहा है, सॉरी अब दिख जाएगा। अब देखिए 70 क्या करें, एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है, किस प्रकार के शोषण से बनता है, तो याद रखिएगा अवायवीय शोषण से। ठीक ना, बी हो जाएगा। एथाइल अल्कोहल किस प्रकार का शोषण से बनता है, तो अवायवीय शोषण से। चलिए अब हम 71 में चलते हैं। 71 में क्या कह रहा है, कह रहा है रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएँ श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएँ श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है, तो कौन होगा, तो याद रखिएगा 71 का क्या हो जाएगा, ए लाल रक्त कणिकाएँ, इसी को आरबीसी कहते हैं। ठीक ना, चलिए अब हम 72 पर चलते हैं। 72 पर चलते हैं, क्या कह रहा है, 72 पादप अपशिष्ट जमा होते हैं कहाँ, पत्तियों में, छालों में, कि कोशिकीय रिक्तियों में, किनमें, सभी। तो याद रखिएगा सभी हो जाएगा, इनमें से सभी में जमा रहता है। ठीक ना, तो 72 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 73 नंबर सवाल पर। आगे चलते हैं अगला पेज पर। 73 क्या कह रहा है, सो देखिए क्या कह रहा है, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है। मनुष्य की आहार नाल का कौन सा एंजाइम किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है, तो याद रखिएगा ग्रास नली। ग्रास नली बस एक पाइप होता है जो भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है, तो याद रखिएगा बी होगा आंसर। ठीक ना, बी हो जाएगा। अब चलते हैं 74 पर। 74 नंबर सवाल क्या कर रहा है, सो देखिए ध्यान से कि मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है। मूत्र की सांद्रता जो है किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है, तो याद रखिएगा 74 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी एडीएच। 74 की बी एडीएच हार्मोन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 75 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सो देखिए 75 नंबर सवाल कह रहा है कि कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है। कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है, तो यहाँ देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है एब्सिसिक एसिड, ये क्या करता है 75 का क्या हो जाएगा, डी एब्सिसिक एसिड। ये वृद्धि को ही क्या करता है, रोक देता है। और ये सब जो 3 देख रहे हैं ए बी सी, ये वृद्धि को बढ़ाता है। लेकिन ऑप्शन डी जो है एब्सिसिक एसिड, ये वृद्धि से संबंधित नहीं है बल्कि वृद्धि को रोक ही देता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 76 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। मानव हृदय जो है वो किस तंत्र का भाग है, पाचन तंत्र की, श्वसन तंत्र। अब आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, अगला पेज पर चलते हैं। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, ऑप्शन आगे बढ़ते हैं,
ये अगला पेज नंबर देखते हैं क्या है इसमें से। तो मानव हृदय होगा, कौन सा तंत्र का भाग होगा? ऑप्शन सी ना, ऑप्शन डी भी नहीं, अब उत्सर्जन तंत्र का नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा परिवहन तंत्र का, ठीक ना। तो मानव हृदय किस तंत्र से संबंधित है? तो परिवहन तंत्र से संबंधित है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसी में रक्त आता है फिर एक बार जाता है ना, उसी तरह से। अब आगे चलते हैं। 77 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 77 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी, कर्मिक विकास, या इनमें से कोई नहीं। 77 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना, आनुवांशिकी कहलाता है, ठीक है, आनुवांशिकी कहलाता है। अब हम चलते हैं 78 पर, 78 पर चलते हैं। 78 में क्या करा है? श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? सिंपल सवाल है, श्वसन क्रिया में हम कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं, 79 पर चलते हैं। क्या करें 79 में? ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? कार्बन C6H12O6, कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं, ठीक ना। चलिए लास्ट सवाल चलते हैं, 25 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। सॉरी 80 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 80 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ अवस्थित होता है? तो याद रखिएगा 80 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है ना, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। चलिए तो आज हमारा 80 क्वेश्चन का एक सेट खत्म हो गया। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। अब अगला पार्ट 3 आएगा, तब तक के लिए ठीक है।